प्रीत न कीजिए पंछी जैसी पेड़ जो सुखे उड़ जाए, प्रीत कीजिए राधा जैसी जो सिर्फ कान्हा में लीन हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ज्ञान प्लस पर। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। आज भी दो प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख लोग कह देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। पर क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या सच में उनकी शादी नहीं हुई? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बनके रह गई? यह सोचने वाली बात तो है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को बिना एक सेकंड के लिए भी स्किप करे बिना लास्ट तक देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी शादी के बारे में आपके मन में एक भी सवाल नहीं रहेगा। दोस्तों, पुराणों में वजह का उल्लेख तो दिया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। आज हम आपको उन कारणों से अवगत कराना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा तो वो दीवानी थी जिसे सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम भाव जाग उठा। ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, मगर राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वह हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतरित होंगी। इस बात का उन्होंने प्रण लिया था। इसी कारण यह तय था कि विष्णु जी हर अवतार में लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली गर्ग मुनि की रचना गर्ग संहिता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो और कोई नहीं राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। इसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया और उसके बाद सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस बाल अवस्था में लौट गए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ यशोदा और नंद की वश मर्यादा। यशोदा कृष्ण को समझाती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है, एक छोटे ग्वाला की पुत्री है और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक से तय हो चुका है। तो श्री कृष्ण राधा से विवाह की जिद छोड़ दें। माता यशोदा के समझाने पर भी जब श्री कृष्ण हट करते हैं तो वे अपनी चिंता नंद बाबा को जताती हैं। नंद अपने पुत्र को लेकर गर्ग आचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहां संदीपनी ऋषि कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटके। अपने गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव, गायों, ग्वालों और जंगल में ही लगता है और वो वहीं रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर गर्गाचार्य ने विचार किया कि समय आ गया है श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्गाचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वो यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हैं। उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव की आने की जन्म तारीख और समय तय है और वो श्री कृष्ण के सारे गुण से मेल खाते हैं। यह सुनते ही वो चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो आकाश में डूबते सूर्य की ओर देखते रहे। काफी घंटे बीतने के बाद जब वो नीचे उतरकर आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनको एक नए तरीके से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे।
अपने गांव वालों के प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन कार्य की ओर प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार उन्होंने भव्य रासलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया, नाचे गाए और राधा को अपनी कमर से बांसुरी निकाल के देते हुए बोले कि ये बांसुरी अब तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा समझ गई थी कि कृष्ण हमेशा के लिए धर्म के पथ पर निकल चुके हैं। राधा ने बांसुरी ली और गले लगा के कृष्ण को विदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण द्वारका से कभी लौटे ही नहीं। राधा और कृष्ण इसीलिए शादी नहीं कर पाए। एक और पौराणिक मान्यता यह भी है कि राधा और रुक्मणी एक ही थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मणी भी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के सपने देखती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया था। परंतु ये बात सुनते ही रुक्मणी ने अपने भाई से कह दिया कि अगर उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। कृष्ण इस घटना से पहले रुक्मणी को नहीं जानते थे, पर हैरानी की बात यह है कि फिर भी वो रुक्मणी से विवाह करने चले गए। इसका कारण यह था कि राधा को ही रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसी के चलते राधा और रुक्मणी एक ही थी। इसके अनुसार कृष्ण का विवाह राधा स्वरूपी रुक्मणी से ही हुआ। अब आप जिस भी पौराणिक कथाओं की माने, अंततः सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुआ, परंतु दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से ही प्रेम किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है गायत्री पात्रे जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए गायत्री पात्रे जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका राधा कृष्ण की प्रेम कहानी और विवाह ना होने के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।